Very good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the ray diagrams for obtaining the rules for obtaining the ray diagrams. And here we are today we are going to discuss that is the images formed by a concave mirrors. So let's have a scene where the objects should be placed and to obtain the according to that images. So यहाँ पर देखते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर आप प्लेस करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट में जाते जाते आपको बताया 6 केसेस बताया था, ठीक है। तो जरा देखते हैं 1 बाई 1 केसेस के अकॉर्डिंगली। तो देखिए पहला केस ये है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट आपकी ना इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब ये है ना, जिसे मैंने आपको बताया कि रेस कमिंग फ्रॉम द सन्स या फिर डिस्टेंट स्टार से जो रेस आ रही हों। दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन उसमें एक चीज़ दूसरे वाले के कंपेयर में बहुत छोटी होती है। जैसे मैंने कहा कि 1 मिलीमीटर्स, तो 1 मिलीमीटर जो है वो एक्चुअल में 1 किलोमीटर से बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। तो इन डेट केसेस में आप कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा इनफाइनाइट का मतलब ये भी है कि जब आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहीं ना कहीं आप कंपेयर करते हैं और एक बहुत छोटी है दूसरी वाली बहुत बड़ी है, तो इन डेट केसेस में आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो और एक वाला तो क्लियर है कि जैसे फॉर द एग्जांपल्स का रेस कमिंग फ्रॉम द सन या फिर द डिस्टेंस स्टार्स दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। अब देखिए पहला केस मेरे पास है कि जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी होगी तो रेस जो आएंगी वो इस मिरर पर कहीं ना कहीं इंसिडेंट करेंगी, टकराएंगी। तो ज़रा देखिएगा, तो ये आप समझ लीजिए कि ये रेस कुछ इस तरीके से ऐसे आई और ये आपकी यहाँ से जाके इंसिडेंट हो गई। और इंसिडेंट होने के बाद ठीक है, ये देखिए इंसिडेंट रेस है। और हमेशा मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब दूसरे केसेस में आप देखेंगे कि यही जो आपकी रेस है कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ से आपकी इस पोल से टकराएगी। पोल से टकराने के बाद देखिए रेस बहुत सही नहीं हुई। सो इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ से पोल से टकराएगी। और मैंने आपको 4th रूल्स में बताया था कि जब ये पोल से टकराएगी तो जितना एंगल यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से बनेगा सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रेस वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगी तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं फोकस पर बनेगी। याद रखिएगा ये चीज़ें यहाँ पर कट करना चाहिए था, बट ये कि किसी मेरा रे डायग्राम्स बहुत बेटर नहीं बन पा रहा है, इस वजह से याद रखिएगा ये आपकी इमेज जो है वहाँ पर ये फोकस पर बननी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी फोकस पर कट करनी चाहिए आपकी जो रेज ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर जब जो सिंपली कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो आपकी इन्फिनिटी पर होगी तो आपकी इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी बन जाएगी। हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी, यानी पॉइंट साइज आप कह सकते हैं ना, ऐसे मार्क के फॉर्म में बन जाएगी। दूसरी चीज़ है कि उसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा रियल एंड इनमॉर्टल, रियल एंड इनमॉर्टल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब आपकी इन्फिनिटी पर है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी? साइज इसकी हाईली डिमिनिश्ड, साइज यानी बहुत छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी। और नेचर इसका कैसा होगा? ये होगा आपका रियल एंड इनमॉर्टल। दूसरे केसेस में अगर आप बात करें कि जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, ये आपका इन्फिनिटी है और ये है सेंटर, इसके बीच में कहीं रखेंगे तो उस पोजीशन को वो आप बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर्स। यानी जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द सेंटर रखेंगे तो पहली चीज़ तो देखिए आपकी पहला वाला केस यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि फर्स्ट केसेस में आपका यही रहेगा कि एक रेज ऑफ लाइट आएगी पैरेलल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के होगी, इंसिडेंट करेगी और फोकस से पास हो जाएगी। सो ये पहली रेस है। सेकंड वाले केस में आप क्या करेंगे, एक दूसरी रेस को आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है और दूसरे वाले केस में आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को आप सेंटर से यानी एक इंसिडेंट से सेंटर से पास कर देंगे, तो ये यहाँ से जाएगी और सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर होगा, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर होगा, तो याद रखिए कि आपकी इमेज जो बनेगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बन जाएगी। कहाँ पर? सेंटर एंड फोकस के बीच में बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड था तो आप कह सकते हैं इस वाले केस में आपकी डिमिनिश्ड हो जाएगी, हाईली को आप कट कर देंगे, ठीक है। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर होगा तो इमेज आपकी फोकस और सेंटर के आप कर्वेचर के बीच में बनेगी, साइज इसकी डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, बट पहले वाले केस से बड़ी होगी।
और नेचर इसका क्या होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। थर्ड केस से अगर आप बात करें, यानी जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर कर दें, आप प्लेस कर दें सेंटर पर, मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें सेंटर पर, तब उस केस में देखिए क्या होगा, ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ पर सपोज करिए मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट की वजह से जो लाइट जाएगी वो इंसिडेंट करेगी, और ये आपकी जो इंसिडेंट लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जाहिर सी बात है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है। और दूसरे वाले केसेस में आप क्या करेंगे, एक रेज ऑफ लाइट लेंगे और इस ऑब्जेक्ट से, जो कि आप यहाँ से पास करा देंगे फोकस से, और आपको रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था, जो भी रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रा देखिएगा, ऐसे में इसको आगे बढ़ा दूंगा और यहाँ से ये चीज़ें आप लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे सेंटर पर, तो आपकी इमेजेस भी आपकी कहाँ पड़ेंगे, सेंटर पर। देखिए एकदम जस्ट इसके नीचे लाई करनी चाहिए, बट मैंने आपको बताया कि रे डायग्राम्स जो है, क्योंकि वो सिंपली आप बहुत मेजरमेंट करके बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट जब आपके सेंटर पर होगा तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पर बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो साइज होगी वो इक्वल टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, यानी सेम होगी, सेम टू डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और रियल एंड लिमिटेड इसका नेचर वही होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर आपकी सेंटर पर है तो इमेज भी आपके सेंटर पर बनेगी, ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, यानी दैट मीन्स, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है, ठीक है। थर्ड केस हो गया। फोर्थ केसेस की अगर आप बात करें, यानी जब आपका जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में अप्लाई करेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में, तो ज़रा देखिएगा, यानी मैंने ये कह दिया कि ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया सेंटर और फोकस के बीच में, तो देखिए ये है मेरा सेंटर, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस कर दिया, यानी फोकस और सेंटर के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो जब मैंने इसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है, तो यहाँ से एक रेज ऑफ आपकी जो लाइट होगी, ठीक है, एक रेज ऑफ लाइट आपकी यहाँ से पास करेगी, जो कि इंसिडेंट करेगी और डायरेक्टली यहाँ से चली जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा छोटा मैं बना दूँ, मतलब रे डायग्राम्स उतना सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सपोज करिए है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से फोकस से पास कर गई। दूसरे केसेस में आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो लाइट होगी या सेंटर से पास करा देंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये देखिए मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जाने का भी रास्ता और आने का रास्ता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आपको पता है कि सेम पाथ हो जाएगा। तो एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जा रही है, इंसिडेंट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जा रही है। दूसरी रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आपको पता है ना इमेजेस बनाने के लिए मिनिमम आपके पास 2 रेज होना मस्ट है, जब तक 2 रेज का इंटरसेक्शन नहीं होगा इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसी वजह से मैं हर केस में 2 रेज को बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी रेज आपकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आगे कट कर रही है, तो इसका मतलब आपका ये अगर मैं बढ़ा दूँ तो आपकी इमेजेस यहाँ पर कहीं आके बन रही है। अब जरा समझिएगा, ठीक है, जब आपने जो है ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया तो आपकी इमेजेस बियॉन्ड द सेंटर बन गई, कहाँ पर बनी, बियॉन्ड द सेंटर बनी। अब देखिए जरा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज है, ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, यानी इमेजेस की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, और आपकी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। फोर्थ केसेस की अगर आप बात करें कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कर देंगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी जो आपका उसी का जस्ट पहले वाले केस का उल्टा बन जाएगा। जरा देखिए कि इसको मैं रब कर दूँ, ठीक, तो यहाँ से जरा देखिए, यहाँ पर मैंने फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, और जब ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर प्लेस किया तो ये देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस के उसमें वो किया मैंने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले वाली चीज़ है रेस, तो आपकी कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। चलिए ठीक है, मैंने इसको फोकस से पास करा दिया, ठीक है। अब दूसरे केसेस में आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़रा देखिए, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी जो रेज ऑफ लाइट जाएगी यहाँ से और दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बताइए
जब मैंने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। मतलब बनेगी लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पर बनेगी। समझ रहे हैं आप बात, ठीक। तो ये चीज़ें अब देखिए यहाँ पर वेरी इनलार्ज आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो साइज होगी बहुत बड़ी हो सकती है। और दूसरी है कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक लास्ट केस आपका बन जा रहा है, ठीक है। आपका एक लास्ट केस बन रहा है यहाँ पर जो है, जब आप इस चीज़ को आप प्लेस करेंगे लास्ट केस। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे 5 केसेस मैंने आपको डिस्कस किया और सारे के सारे केसेस में आपने ये देखा कि आपकी इमेजेस का जो नेचर है वो आपका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बट यहाँ पर आप ये चीज़ें चेंज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड से, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें आपकी चेंज होगी रियल एंड इन्वर्टेड वाले केस से। जरा देखिएगा कैसे, वीडियो भी थोड़ा सा लंबी हो रही है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पर देखिए जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से प्लेस करेंगे, ठीक है, तो जब आप प्लेस करेंगे देखिए फोकस और पोल के बीच में ये है पोल ऑफ द मिरर और ये है फोकस, ठीक है। जब आप इन दोनों के बीच में इसको चीज़ को प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के केसेस में आपका क्या होगा, एक चीज़ तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से फिर वापस आ जाएगी फोकस से होते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से फोकस से ये पास कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, ये रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरे केसेस में आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको इस लाइट को यहाँ से पास करेंगे दूसरी रेज ऑफ लाइट को, तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये वही जा रही है यहाँ से, तो ये चीज़ें ज़रा ऐसे आप, ठीक, ये कुछ इस तरीके से आपको पास करना चाहिए ऐसे, ठीक। तो आप इस चीज़ को जब आप आगे बढ़ाएंगे देखिए, तो क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलने के चांस है क्योंकि रे डायग्राम्स मेरा बहुत सही नहीं बना है, इस वजह से समझिएगा यहाँ ये गैप बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब आप इसको वापस लेके आएंगे ना तो पीछे की तरफ देखेंगे गैप ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बट जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे वर्चुअली तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं ये रेज ऑफ लाइट कहीं ना जाके मैच करेंगी, वर्चुअली मैच करेंगी। अब देखिए जहाँ पर ये मैच करेंगी वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी और ये इमेज आपकी क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो आपके ऑब्जेक्ट जब आपने प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो आपकी इमेज जो बनी वो बिहाइंड द मिरर बन गई। कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। और इसकी जो साइज होगी वो इनलार्ज होगी यानी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। और दूसरी इसका नेचर कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दैट मीन्स इस इमेजेस को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा इरेक्ट होगा, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, सीधी होगी, मैं आपको बताया है। तो याद रखिएगा वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लेंथी हो गई है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैं इस चीज़ को आपको एनसीईआरटी वाले के थ्रू और यहाँ से भी आपको उसमें बता दूंगा एक आपका जो टेबल है। और याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और आपको ये एज इट इज़ लर्न होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करें, कहाँ पर इमेज बनेगी, उसकी साइज कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 केसेस में सारे केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। आप एक बार बुक से कंसल्ट करिएगा, सारी की सारी चीज़ें गिवन है आपको, ठीक है। और इस तरीके से आपको बनाने को भी आ सकता है। तो याद रखिएगा इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।